हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो ये जो वीडियो होने वाली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 की पार्ट 3 होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। इस वीडियो में हम ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्लस इसके इसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे, प्लस इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये टॉपिक ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें ऑफ़र की। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑफ़र। डेफिनेशन की अगर हम ऑफ़र की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइन करता है ऑफ़र को। अब प्रपोजल, हम ऑफ़र को प्रपोजल भी कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी को ऑफ़र देते हैं तो मतलब हम उसे प्रपोजल दे रहे हैं। प्रपोजल मतलब और ऑफ़र दोनों वर्ड एक, वो दोनों की मीनिंग एक है, वर्ड अलग अलग है, ठीक है। तो हम ऑफ़र को प्रपोजल भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको प्रपोजल देखने को मिलेगा, उसका मतलब आप ऑफ़र ही समझना। A proposal made by one party to another to an abstain from doing it। यानी कोई भी एक पर्सन जो एक प्रपोजल बनाता है दूसरे पर्सन के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। मान लो एक्स ने वाई के लिए एक प्रपोजल बनाया। एक्स ने कहा वाई से कि भाई देख भाई, मैं तुझे ऑफ़र दे रहा हूँ, मेरी जो कार है मैं तुझे 20,000 रुपये में दे दूँगा, ठीक है। जो कार है मैं तुझे 20,000 रुपये में दे दूँगा। एक्स ने वाई को प्रपोजल दिया, यानी ऑफ़र दिया। तो एक्स ने क्या किया, अब दूसरे को कुछ करने के लिए ऑफ़र दिया, यानी प्रपोजल दिया। तो हम इसे क्या ऑफ़र कहेंगे अगर एक्स वाई को ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। कोई किसी को भी कुछ देने के लिए कुछ प्रपोजल करता है तो उसे हम ऑफ़र कहते हैं। द पर्सन हु मेक्स द ऑफ़र इज़ नॉन ऑफरर प्रॉमिसर, ठीक है। ऑफरर भी कहते हैं जो पर्सन ऑफ़र को देता है, यानी एक्स वाई की केस में क्या था, एक्स ने वाई को ऑफ़र दिया तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया प्रॉमिसर, यानी ये प्रॉमिस कर रहा है। या हम इसे ऑफरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजल, ठीक है, ये 2-3 नाम है, इसको हम कह सकते हैं। एंड ऑफर एंड द पर्सन हु टू ऑफर इज मेड नोन एज प्रॉमिसी ऑफरी, यानी वो पर्सन जिसके लिए ऑफर बनाया गया हो। एक्स एंड वाई की केस में एक्स ने बनाया था वाई के लिए, तो ये हो गया ऑफरी या प्रॉमिसी, ये हो गया प्रॉमिसर या ऑफरर। आप इनमें से कोई से भी नाम बोल सकते हो, प्रॉमिसर या ऑफरर, ठीक है। वाई हो गया प्रॉमिसी या ऑफरी, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा कि ऑफरर होता है जो ऑफर बनाता है, उसे हम ऑफरर कहते हैं। जिसके लिए बनाया जाता है ऑफर उसे हम ऑफरी कहते हैं। एक्स एंड वाई का एग्जांपल लिया था, एक्स हो गया ऑफरर, एक्स ने बनाया था, और ये हो गया ऑफरी, ये हो गया प्रपोजल, ये हो गया प्रॉमिसी, सॉरी प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ठीक है। आपको आई होप नाम समझ में आ गए होंगे। अब देखो, मैंने आपको बता दिया अब प्रॉमिस बाय द ऑफरर, यानी क्या होता है, ऑफरर द्वारा एक प्रॉमिस होता है ऑफर, ठीक है। अगर हम दूसरे में देखें, आ रिक्वेस्ट टू द ऑफरी फॉर समथिंग इन रिटर्न ऑफ द ऑफर, यानी देखो हम ऑफर को 2 केस में देख सकते हैं। हमारे 2 व्यू होते हैं कि हम इसे 2 तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह देखते हैं। पहला कि प्रॉमिस, जो ऑफरर है वो प्रॉमिस कर रहा है दूसरे पर्सन से, ठीक है, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ करने का, ठीक। दूसरा केस अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरा कहता है कि जो ऑफरी है, ठीक है, ऑफरी है वो उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऑफरर जो है ऑफरी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इस ऑफर के रिटर्न में कुछ उसको दे, ठीक। जैसे एक्स वाई का था, एक्स ने इसके लिए ऑफर बनाया। अब एक्स रिक्वेस्ट कर रहा कि भाई तू मेरी कार खरीद ले, मुझे 20,000 की ज़रूरत है, तो ये इसको 20,000 दे देगा। तो ये सोच के ये एक्स ने इसको 20,000 का ऑफर दिया, ठीक है। तो आपको आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, जो ऑफर है वो मेयर इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड वन और थिंग इज मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, दोनों से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके प्लस हम इस वीडियो के अंदर कुछ कैश लो भी हमने इंक्लूड किए हैं नोट्स के अंदर, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। विद एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं। ऑफर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेयर इन्विटेशन टू एन ऑफर, कैटलॉग्स ऑफ गुड्स, इन्विटेशन, इन्वाइटिंग टेंडर और एप्लीकेशन ऑफ जॉब, prospectus of a company
ठीक है, ऑक्शनरीज रिक्वेस्ट फॉर बिड्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, शोकेस, प्राइस मार्क्ड अपॉन दैम, मेयर इन्विटेशन टू एन नॉट एक्चुअली ऑफर्स। मतलब जो मेयर इन्विटेशन टू एन ऑफर होता है, इन्विटेशन टू एन ऑफर समझो, ठीक है, मेयर अलग चीज़ रखो, इन्विटेशन टू ऑफर यानी आपको सिर्फ इन्विटेशन दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें कह दी गई हैं, जैसे कैटलॉग ऑफ गुड्स। आपने दुकानों में देखा होगा या कपड़े के शोरूम में जाओ, कहीं कोई सी भी दुकान पे जाओ, आपको एक डमी पीस दिखेगा, ठीक है, डमी दिखेगा, उसमें कपड़े लगे होते हैं। तो आपको अगर वो कपड़े पसंद आते हैं तो वो ऑफर नहीं दे रहा आपको, वो इनवाइट कर रहा है, वो इनविटेशन दे रहा कि भाई आओ, ठीक है। वो आप उसको देख के जा रहे हो, वो इनविटेशन इनवाइट कर रहा है आपको, भाई आओ, और आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके वहाँ पर जा रहे हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसे हम इनविटेशन टू एन ऑफर कहते हैं। कैटलॉग्स ऑफ गुड्स समझ में आ गया आपको। दूसरा एडवर्टीजमेंट। आपने कोई भी टेंडर ऐप या एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, आपने कोई भी जॉब के लिए एप्लीकेशन देखी या एडवर्टीजमेंट देखी मान लो, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट देखी कोई भी जॉब की, तो आपको क्या वो इनविटेशन दे रहा है, सिर्फ आपको ऑफर नहीं दिया कि भाई आप ही आओ, आप ही आओ। ये तो उसने कहा नहीं, उसने कहा कि आप भी आओ, आपको सिर्फ इनवाइट कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको रखना ना रखना उसके ऊपर है, तो आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर दो। ये ऑफर नहीं होता, ये इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। तो इसलिए इनविटेशन टू एन ऑफर एंड ऑफर दोनों अलग अलग चीज होती है। समझ में आई बात, ठीक है। शोकेस हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो लाइन है यही कह रही है, मेयर इनविटेशन टू ऑफर्स आर नॉट एक्चुअली ऑफर्स। ये एक्चुअली में ऑफर नहीं होते हैं, ये सिर्फ इनविटेशन होती है जो आपको दी जाती है। ऑफर तो नहीं है कि भाई आपको कोई कह रहा है कि आ जाओ भाई आपको खरीदे तो खरीदना है, ठीक है। ऐसा कोई ऑफर तो नहीं है कि आपको मैं इतने में दे दूंगा, ये नहीं, वो आपको वो दिखा हुआ है, ठीक है। आप जाओगे दुकानदार को ले के पास वो कपड़े लेके, तो दुकानदार की मर्जी है, शॉपकीपर की मर्जी है कि वो आपको वो गुड्स बेचे या नहीं। समझ में आई बात। तो इनविटेशन ऑफर और ऑफर दोनों इस तरह अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर डिस्प्ले गुड्स फॉर सेल इन शॉप। मैंने आपको बताया था एक शॉपकीपर ने क्या किया, कुछ गुड्स हैं उसको डिस्प्ले कर दिया, यानी बाहर, जैसे मैंने कपड़े का दिया था, ठीक है। उसने कपड़े में क्या था कि एक पुतले को कपड़े पहना रखे हैं और डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है। उसने प्राइस टैग भी लगा हुआ है उसके साथ। दिस इज ओनली एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, द शॉपकीपर कांट कंपेल टू सेल। मतलब बाध्य नहीं है, समझना बात को, कि वो बाध्य नहीं है, मतलब कि वो मजबूर नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि वो आप ही को बेचे। अगर आप उससे ज़्यादा किस करोगे, ज़्यादा प्राइस नीचे करवाओगे तो किसी और को बेच देगा, ठीक है। तो ये इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। ये ऑफर नहीं होता, इनविटेशन ऑफर अलग अलग होते हैं दोनों चीज, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन दैट ही हैज इंटेंशन टू डू समथिंग डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। आप देखो, आप कोई पर्सन है, दूसरे पर्सन से क्या कहे, भाई तू मेरा ये काम कर दे, ठीक है। मान लो कोई दो फ्रेंड्स है, उसने कहा भाई तू मेरे लिए ये ला दे, ये ला दे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसे ऑफर तो मानेंगे नहीं कि भाई वो हम इसको अमाउंट तो ले नहीं रहे कोई, तो हम इसे ऑफर भी नहीं मानेंगे, ठीक है। द पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन विथ will not be liable to person who has suffered some loss because of reliance on the declaration intention। जो भी उसने इंटेंशन डिक्लेयर की थी, अगर उसके वजह से किसी भी पर्सन को लॉस होता है तो वो जिसके वजह से लॉस हुआ वो पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जल्द समझ में आएगा। और टी सेड इज कन्वर्सेशन टू डब्ल्यू। टी ने डब्ल्यू से कहा डैट ही वुड गिव 1000 टू एनी वन हु मैरिड हिज डॉटर विद हिज कंसेंट। यानी टी ने कहा कि देख भाई डब्ल्यू, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, ठीक है, जब भी तेरी डॉटर की शादी होगी। डब्ल्यू मैरिड टीज डॉटर विद हिज कंसेंट। तो डब्ल्यू ने क्या किया, अपनी कंसेंट से टी की डॉटर से शादी कर ली। देयर आफ्टर टी रिफ्यूज टू पे 1000 रुपये। टी ने कहा कि भाई मैं तुझे 1000 रुपये नहीं दूंगा, उसने मना कर दिया। टी फाइल अ केस अगेंस्ट टी, सॉरी डब्ल्यू फाइल अ केस। डब्ल्यू ने क्या कर दिया, टी के खिलाफ केस कर दिया, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट वर्ड यूज्ड बाय टी वर मेयर इंटेंशन ऑफ, ठीक है, मेयर स्टेटमेंट ऑफ। उसने उसके ऊपर केस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने वर्ड यूज किए थे, कौन कौन से, मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड डू नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफर।
यानी मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन को हम ऑफर नहीं मानेंगे। ही विल नॉट सक्सेड इन हिज क्लेम। ठीक है, ये वीक्स वी और टाइबॉल्ट 1605 में ये केस लॉ हुआ था, ये उसी का एग्जाम्पल है। अब बी एक और एग्जाम्पल है, देखो। ठीक है, एक और, अगर आपको पहला ना समझ में आया तो दूसरा देख सकते हो। ए फादर रॉट हिज सन wrote to his would be son-in-law that his daughter would have to share in all assets and would leave. It was merely statement। ठीक है, यानी जो एक फादर है वो लिखता है कि उसका जो सन इन लॉ यानी दामाद है वो उसके बेटी को की जो एसेट्स है उसको और उसको छोड़ना चाहता है। इट वॉज मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। नाइदर द डॉटर नॉर द सन इन लॉ कैन होल्ड द प्रोमिसर लाइबिलिटी। अगर देखो प्रोमिसर जो होगा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं ले सकता। ये फरीना एंड फिक्कस का केस है जो 1900 में हुआ था। ठीक है, अब इसेंशियल की बात करते हैं। हमने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल देखे थे कि भाई अगर इनमें से कोई भी गायब हुआ तो ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसी तरह हम इसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे ऑफर के। अगर इनमें से कोई भी इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है तो ये वैलिड ऑफर नहीं कहलाता। ठीक है, द ऑफर मस्ट डिस्क्लोज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। डिस्क्लोज मतलब इसको सब खुल के बताना होगा और इसकी जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप बनाने की होनी चाहिए। इफ़ द ऑफर डज नॉट कंप्लीट द गिव लीगल रिलेशनशिप, यानी अगर ये कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल के लिए ऑफर दे रहा है, ठीक है, कोई भी इलीगल ऑफर दे रहा है तो इसका मतलब ये लीगल रिलेशनशिप बनाने चाहता नहीं है, इसकी इंटेंशन ही नहीं है, तो ये क्या है, ऑफर नहीं कहलाएगा वैलिड। इट इज़ नो ऑफर इन द आई ऑफ लॉ इन्विटेशन टू अ डिनर विच हैज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी अगर मान लो आपने राम ने श्याम को इनवाइट किया कि भाई तू मेरे घर पे आज रात खाना खाने आई हो, डिनर पे उसने इनवाइट कर दिया, तो ये क्या है, ये इसका जो मकसद है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन है, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये एक सोशल एग्रीमेंट बना रहा है, सोशल ऑफर दे रहा है। एन ऑफर मस्ट इम्पोज सम लीगल ड्यूटीज़, इसकी जो कुछ ड्यूटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, ए इनवाइट्स बी ऑन हिज बर्थडे पार्टी। ए ने बी को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बट व्हेन रीच द वेन्यू, जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन जब बी वेन्यू पे पहुंचा जहाँ पे उसका बर्थडे हो रहा था तो ही यानी बी ने फाउंड दैट ए वॉज नॉट देयर, उसने बी ने देखा कि ए तो यहाँ है ही नहीं। फिर उसने क्या किया, एक फाइल कर दिया केस। ठीक है, एक केस फाइल कर दिया ए के खिलाफ कि उसका बी का जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है ए उसे पे करे, हिम टू ज्वाइन द बर्थडे पार्टी। यानी वो वेन्यू पे गया बर्थडे पार्टी की, जो उसे खर्चा हुआ है ए उसे पे कर दे। ठीक है, बट वो केस हार गया। क्यों? क्योंकि ये इसका जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था। इट्स ओनली ए सोशल एक्टिविटी, ये सिर्फ सोशल एक्टिविटी थी, इसलिए बी जो है सक्सेस नहीं हुआ अपने केस में। देखो, अगर मैं आपको इसको सिंपली बताऊं, ए ने बी को इनवाइट किया अपने बर्थडे पार्टी में। ठीक है, अब बी पहुंच गया इसकी बर्थडे पार्टी में, अब ए तो वहाँ था नहीं, तो बी हो गए नाराज। अब बी ने क्या किया, भाई मैं कोर्ट में करूँगा केस। वो कोर्ट चला गया, केस कर दिया, भाई इसने मुझे बर्थडे पार्टी पे बुलाया था, अब मेरा जो खर्चा हुआ वो ये देगा। इसने कहा था जो भी इसका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस लगा है यहाँ वेन्यू तक जाने में, ठीक है, बी ए की बर्थडे पार्टी में गया, वहाँ तक का जितना खर्चा लगा वो इसे ए पे कर दे। बट कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई देखो, ये जो एक सोशल एक्टिविटी थी, सोशल एग्रीमेंट बनाया था आपने, इसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाना नहीं था, इसलिए आपका केस जो है फाइल नहीं किया जा सकता। यानी ये केस हार गया। ठीक है, ये केस लॉ के ऊपर से निकाला गया एग्जांपल है। ठीक है, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। यहाँ से एक पॉइंट गायब है जिसमें था कि वैग्यू वाला था, आई थिंक। ठीक है, ऑफर में और वेज वैग्यू, यानी ऑफर हमेशा सच होना चाहिए। ठीक है, उसमें सारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जो भी कंडीशन आप लगा रहे हो बता देनी चाहिए। वो सेकंड पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे आई थिंक मिसिंग कर दिया है। ठीक है, तो अगर हो सका तो मैं अगली वीडियो में से अवेलेबल करवा दूंगा। थर्ड है, इसको मैं PDF को जो है ना आपको
ठीक करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर अपलोड कर दूंगा। ऑफ़र में भी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफ़र दो तरह से हो सकते हैं, जनरल हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, किस तरह? जनरल मतलब क्या होता है? जनरल मतलब जिसे कोई भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कि जिसे जनरल पब्लिक में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही बनाया जाता है, सिर्फ वो ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर में भी मेड डिफाइंड डेफिनेट पर्सन और वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब किसी भी पर्सन को अगर देते हो तो वो स्पेसिफिक देता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को देते हो ऑफर तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। व्हेन इट इज़ मेड टू बी वर्ल्ड एट लार्ज, अब अगर बोलते हो, अगर मान लो कोई आपने एडवर्टीजमेंट दिया किसी भी ऑफर के लिए, ठीक है, कोई भी आपने इनविटेशन दिया तो बोला भाई देखो, जैसे अगर मेरे कोई भी मेरे मान लो मेरा डॉग है, ठीक है, मेरा डॉग अगर मिसिंग है तो भाई वो एडवर्टीजमेंट दोगे कि भाई मेरा डॉग मिसिंग है, जो भी इसे लाएगा मैं उसे 1000 रुपीज़ इनाम दूंगा। तो ये सबके लिए ऑफ़र है, ये किसी एक के लिए ऑफ़र नहीं है, ये सबके लिए ऑफ़र है। आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया, जो ले आएगा आपको उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये जनरल ऑफ़र होता है। अब बात करते हैं अगर स्पेसिफिक ऑफ़र की। अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने अपने किसी स्टूडेंट से कहा कि देखो भाई, मान लो रवि है, रवि मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसे कहा देख भाई रवि, मेरे पास है आईफोन, ठीक है, आईफोन 13 प्रो मैक्स, अगर तुझे चाहिए, ठीक है, समझ द बात को, अगर तुझे चाहिए, या मैंने पूरी क्लास में बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे से सिर्फ 50,000 रुपये में ले सकते हो। ठीक है, आपके लिए सिर्फ मैं 50,000 रुपये में ये दे दूंगा। चलो आपके लिए 40,000 रुपये में दे दूंगा मैं, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, 40,000 रुपये में आपको मैं अपना आईफोन दे दूंगा। ठीक है, अगर आप जो भी 40,000 रुपये ले आए। अब मैंने ये ऑफ़र किसे दिया? रवि को दिया। मैंने जो ये ऑफ़र दिया किसको दिया? रवि को दिया। मैंने रवि को ऑफ़र दिया, बट राम बैठा था बगल में, ठीक है, राम इस रवि के बगल में बैठा था। राम मनी मन मुस्कुरा गया। ठीक है, मैंने पूरी क्लास को ही दिया था ये इनविटेशन, ठीक, मैंने पूरी क्लास को इनविटेशन दिया था, फिर मेरा मूड बदल गया, ठीक है, मैंने इनविटेशन दे दिया। अब राम था, राम के ने क्या किया? घर गया, घर वालों से लड़के 40,000 रुपये अरेंज किए। ठीक है, घर में बहुत कांड किया इसने, ठीक है, बहुत हंगामा किया, बहुत ड्रामे किए, जैसे तैसे करके 40,000 रुपये इसने इकट्ठा कर लिए। अब अगले दिन आता है, ठीक है, ये खुश था, इसने मुझसे कुछ कहा नहीं, ये खुश था, ठीक है, ये आता है। अब इसने क्या किया? मुझे पैसे दिए और मुझसे आईफोन मांग रहा। मैंने कहा देख भाई, मैंने ये ऑफ़र रवि को दिया था, ठीक, मैंने ऑफ़र किसे दिया था? रवि को दिया था। या मान लो रवि, चलो मैं अपनी तरफ से एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये इस पर शूट नहीं करेगा, ठीक है, मैंने पूरी क्लास को दिया, ठीक है, क्लास को दिया आईफोन का ऑफ़र। अब इन्होंने क्या किया? बाहर बता दिया। अब बाहर एक लड़का आया, ठीक है, रवि का ही कोई पड़ोसी था, श्याम नाम का, ठीक है। अब श्याम आता है, बोलता है सर मुझे आपका आईफोन चाहिए 40,000 में। तो मैं क्या करूँगा इसका? मैंने तो स्पेसिफिक पर्सन को दिया था, रवि पूरी क्लास को दिया था सिर्फ, ठीक है, स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। तो अब मैं इसको रिफ्यूज़ कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने तो उस पड़ोसी श्याम को दिया ही नहीं था ऑफ़र। तो इसे हम स्पेसिफिक ऑफ़र कहते हैं। एक कैसलो है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1983 में ये हुआ था। इन दिस केस द कंपनी एडवर्टाइज द रिवॉर्ड £100 would to given any person who contracted influenza after having, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक है, स्मोक, ये क्या स्मोक बॉल बनाने की एक कंपनी थी, ठीक है, जो डायरेक्ट कर रही थी मिसेस कार्लिल। उसने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ कंपनी बट कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, इट वॉज हेल्ड दैट ऑफर वॉज जनरल वंस मिसेस कार्डिल हैज़ एक्सेप्टेड इट बाय एक्टिंग इन अकॉर्डेंस। मैंने आपको क्या कहा? मिस्टर कार्डिल ने ऑफर दिया, मिसेस कार्डिल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, बट इसको बताया नहीं, इसको सिर्फ एक्टिंग के थ्रू, यानी मुस्करा उसरा के अपने बता दिया, ठीक है। द कंपनी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेइंग दैट दे हैड नो मीन्स इट सीरियसली, शी वॉज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड।
अब देखो ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एन ऑफर मेड बाय वर्ड्स, अब देखो जैसे मैं अपने मुंह से बोल के बना रहा हूँ कोई भी ऑफर, तो उसे हम ऑफर एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। एग्जांपल के लिए ए सेज टू बी दैट विलिंग शेयर हिज कार सम 10,000 रुपये में। ए ने कहा बी से कि भाई देख मैं तुझे अपनी जो कार है 10,000 रुपये में बेच दूंगा। तो ये एक्सप्रेस ऑफर है क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? मीन्स द ऑफर मेड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है, उसने कुछ मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ वो अपने आप ऑफर बन गया है, ठीक है। मान लो जैसे हमने कूली का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इम्प्लाइड में कूली है, कूली ने क्या किया भाई, आया, या बोलो कोई बस वाला है, बस आई रुकी, ठीक है, क्या हुई, रुकी। तो इसमें भाई ये इम्प्लाइड ऑफर है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कहा तो नहीं कि भाई तुम हमारी बस में बैठ जाओ, ठीक है, तो लेकिन मैं उसमें चढ़ गया, तो मेरे लिए तो ऑफर है, लेकिन वो इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि बाय एक्टिंग ऑफ पार्टीज, ड्राइवर ने जो है बस स्टॉप पर ही बस रोकी जहां मैं खड़ा था, तो वो क्या मेरे लिए इम्प्लाइड ऑफर हो गया। तो इसे हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं, ठीक है। ये देखो बस का ये एग्जांपल ले रखा है इसने भी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी दूसरे पर्सन से बातचीत करके ही ऑफर बनाना चाहिए, ठीक है, जब ये वैलिड माना जाता है। एन ऑफर बिकम इफेक्टिवली एंड विट इज है ऑफरी, यानी जिसको आप ऑफर दे रहे हो उससे आपको कम्युनिकेट करना होगा अच्छे से, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उसे अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अब उसकी मर्जी वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। तो ये पार्टीज की मर्जी है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एन ऑफ एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस, या तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगी या वो इसे इग्नोर कर देगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, अब मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मतलब उसको प्राइस दे दिया जाना चाहिए, उसको एक सही सा प्राइस बता देना चाहिए जो उसका प्राइस है, ठीक है, उसका प्राइस बता देना चाहिए, उसको गलत गलत प्राइस नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए आस्क्ड टू बी विल यू सेल अस बम्पर बॉल पेन, यानी तुम मुझे बम्पर बॉल पेन बेचोगे। ए ने बी से पूछा। टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस आंसर पेड, यानी उसने कहा कि देखो भाई जितना लोएस्ट प्राइस होगा वो तुझे पे करना पड़ेगा। बी ने रिप्लाई किया, ए ने पूछा कितना प्राइस लोएस्ट तुम कम से कम मेरे को दोगे। बी ने कहा लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर बॉल पेन 900 पाउंड, यानी तुम्हें 900 पाउंड देना पड़ेगा, ठीक है, ये टेलीग्राम में कहा। ए ने रिस्पॉन्ड दिया टेलीग्राम के थ्रू, वी एग्री टू बाय बम्पर बॉल पेन 900 में, ठीक है, आस्क बाय यू, यानी बी ने देखो सिंपल बताऊं, ए ने क्या किया, बी से बोला कि देख भाई तू मुझे बॉल पेन बेचेगा, अपने टेलीग्राम में बोला, ठीक है, फिर बोला कि कितने में बेचेगा, सबसे लोअर प्राइस बता दे भाई। बी ने बोला देख भाई मैं तुझे 900 पाउंड में बेच दूंगा, ये पाउंड है, ठीक है, 900 पाउंड में बेच दूंगा। तो ए ने क्या किया, देख भाई हम एग्री हो गए, जो तूने प्राइस बताया मैं 900 पाउंड हम उसमें ही खरीदेंगे। तो ये क्या स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, उसने प्राइस बता दिया। ये लैलमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 में एक केस लॉ हुआ था, ठीक है। इन दिस केस क्या हुआ था, गौरी दत्त नेफ्यूज हैज absconded, ठीक है, he sent his munim lalkan shukla in search for missing boy. In an absence, Gauri Dutt issued the bill offering a reward 501 to anyone who might find the boy. मतलब एक लड़का खो जाता है, ठीक है, जिसके लिए जो लालमैन शुक्ला है वो क्या उसको ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन जो गौरी दत्त है उसकी वाइफ, उसने क्या किया, उसने एक ऑफर दिया 501 रुपये का, जो भी उसे लाएगा उसे 501 रुपये दिया जाएगा। लालमैन फाउंड आउट द बॉय बिफोर सीइंग हैंड बिल्स, यानी उसने बिल देखा नहीं, उसने वो एडवर्टीजमेंट देखा नहीं, जो भी उसने ऑफर दिया था वो देखा नहीं, लेकिन वो उसे सबसे पहले ले आया पकड़ के, ठीक है, फाउंड कर लिया। लेटर ऑन ही कम टू नो ऑफ रिवॉर्ड एंड स्यूड गौरी, ठीक है, गौरी दत्त, यानी उसने क्या किया, फिर बाद में उसे पता चला कि भाई इसके ऊपर तो ऑफर था, गौरी दत्त ने लगाया था, फिर उसके जब पता चला तो उसने गौरी दत्त पे क्या कर दिया, केस कर दिया रिवॉर्ड के लिए। हियर ही कुड नॉट क्लेम द रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड को क्लेम नहीं कर सकता। ही डिड नो अबाउट द ऑफर, क्योंकि उसे पहले ऑफर के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक। ये जो कैश लो है ना, ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो आप इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो।
अगला है ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट। द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज एंड नॉट मेयरली with a view disclosing or intention making an offer. A promoter can't also dictate terms under which the offer can be refused. At the best may be mode of acceptance, यानी आपको उसी वर्षन को देना जो एक्सेप्ट करेगा और आपको कुछ लेने के लिए ही आपको ये ऑफर देना पड़ेगा। आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर की। 4-5 तरह के ऑफर होते हैं। पहला होता है जनरल ऑफर, दूसरा स्पेसिफिक और तीसरा काउंटर, चौथा है क्रॉस, स्टैंडिंग ऑफर, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। फिर उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस का टॉपिक जो शुरू हो जाता है, फिर एक्सेप्टेंस के एसेंशियल चलते हैं, फिर देन ये ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर की। पहला जनरल ऑफर, मैंने आपको पहले बता दें जो जनरल एट वर्ल्ड लार्ज के लिए होता है, यानी पब्लिक एट लार्ज, यानी पूरी पब्लिक को जब ऑफर देते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू तो उसे जनरल ऑफर कहते हैं, हमने पहले पढ़ लिया। स्पेसिफिक ऑफर जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन या कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इन्हें देते हैं किसी भी स्पेसिफिक को, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। हमने आगे पहले देख लिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। काउंटर ऑफर मीन्स द ओरिजिनल ऑफर वॉज रिजेक्टेड एंड रिप्लेस विद अनदर ऑफर। अब मान लो आपने क्या किया, भाई देखो ए ने क्या किया, बी से बोला भाई देख मैं तुझे अपनी कार बेच दूंगा 50,000 रुपये में, ठीक है, 50,000 रुपये में मैं तुझे अपनी कार बेच दूंगा। अब ए ने क्या किया, अब इसी को चेंज करके बोल दिया भाई देख मैं तेरी जो कार है वो 40,000 रुपये में खरीदूंगा, ठीक है। इसने क्या किया, इसके जो ऑफर था ए का ऑफर को बी ने रिप्लेस्ड कर दिया, तो इसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। क्रॉस ऑफर, a cross offer occur two parties make identical offers to each other without either parties knowing about the orders offers। यानी देखो जैसे हमने ए और बी का देखा था, ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया भाई मैं तुझे 50,000 रुपये में अपनी कार बेच दूंगा। बी ने भी सेम, मान लो इसने व्हाट्सअप कर दिया, बी ने भी इसे व्हाट्सअप कर दिया कि भाई मैं तेरी कार जो 50,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या क्रॉस हो गया ऑफर, क्यों, क्योंकि दोनों ने एक ही ऑफर दिया दोनों थिंग्स के लिए, तो इसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर इज रिगार्डेड टू स्टैंडिंग ऑफर, इट मीन्स इट रिमेन्स ओपन, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए ही जो भी ऑफर आता है, यानी कोई भी सेल का ऑफर होता है यार, ठीक है, सेल का ऑफर मान लो कुछ मान लो 1 मंथ के लिए या 2 डेज 2 वीक के लिए, तो ये क्या है, एक टाइम लिमिट होती है स्टैंडिंग ऑफर की, उसे हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। एक्सप्रेस इम्प्लाइड हमने आगे देख लिया था, पहले देख लिया था कि एक्सप्रेस होता है जो एक्सप्रेस करके होता है, इम्प्लाइड जो विदाउट बोले होता है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। अब डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी कहता है एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस। देखो ये जो एक्सेप्टेंस है वो पर्सन दे सकता है जिसके लिए ऑफर बनाया गया हो, और ये एक्सप्रेस्ड होता है, ये इम्प्लाइड नहीं हो सकता। अगर आप बोल रहे हो एक्सेप्टेंस के थ्रू, आप वर्ड से बोल रहे हो या राइटिंग में दे रहे हो, ठीक है, तो ही ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। आप उसे एक्सेप्टेंस दोगे जो आपको ऑफर देता है। हु कैन गिव एन ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू पर्टिकुलर पर्सन, जब ऑफर जो है पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है तो सिर्फ वो ही एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको, जिसको ऑफर दिया जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बी सोल्ड हिज बिजनेस टू पी विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। बी ने बोला भाई देख मैं पी को कि मैं तुझे अपना बिजनेस बेचूंगा, लेकिन मैं तुझे अपनी कस्टमर की जो डिटेल्स है वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जे हु हैड अ रनिंग अकाउंट विद बी, जे का क्या था, बी के साथ रनिंग अकाउंट था एक, प्लेस्ड एन ऑफर विद बी फॉर सप्लाई फॉर सर्टेन गुड्स। बी ने कहा भाई देख मैं सब ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए जे से, ठीक। तो ये क्या है, ये ऑफ़र है, क्यों, क्योंकि जिसको ऑफ़र दिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऑफ़र, ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट, अब अगर ये 5-6 इसेंशियल दे रखे हैं, कितने हैं, 3 4 5 6 दे रखे हैं, अगर इनमें से कोई भी गायब होता है, मिसिंग होता है, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी सेक्शन 7 ऑफ
Contract Act required that the acceptance must be absolute, unqualified, is correspond with all the terms and condition of offer. Conditional acceptance is no acceptance. अगर आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हो, जैसे ए और बी का था, ठीक है, मैं देखता हूँ आगे एग्जांपल। हाँ देखो, जैसे ए ने ऑफर दिया कि भाई देखो मैं अपना जो है घर बेच दूंगा 20,000 रुपये में बी को। बी ने इसे ऑफर दिया कि भाई देख, इसको एक्सेप्टेंस के थ्रू क्या दिया, ऑफर दिया कि मैं 19,000 में तेरा घर खरीदना चाहता हूँ। देयर इज नो एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, ये है क्रॉस ऑफर। ठीक है, ये ऑफर है क्योंकि इसने बी ने नया ऑफर दे दिया ए को। ए का ऑफर जो बी ने रिप्लेस करके उसे नया ऑफर दे दिया, तो इसलिए ये एक्सेप्टेंस नहीं, ये न्यू ऑफर बोला जाएगा, विच मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ए, जो ए के द्वारा एक्सेप्ट नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन मोड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। अ प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू इट्स terms. If proposal laid down mode of acceptance, the acceptance must be according to the mode of prescribed. यानी जिस भी मोड में आपको प्रिस्क्राइब किया कि आपको इस मोड में एक्सेप्टेंस देना है, तो आपको इसी मोड में देना है। अगर आपको बोला कि आपको ऑनलाइन के थ्रू देना, तो ऑनलाइन के थ्रू। अगर बोला कि भाई तुझे यहाँ आके एक्सेप्टेंस देगा तो ही मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा, ठीक है, तो भी उसे एक्सेप्टेंस बोलेंगे। An offer is made to take share, indicating the acceptance is to be come by telegram. अब ए ने एक ऑफर दिया गया कि भाई जिसको भी शेयर चाहिए, ठीक है, वो मुझे क्या है, टेलीग्राम के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दे। इफ द एक्सेप्टेंस इज सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है, देन इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया, कंपनी ने जब वो शेयर इशू कर रही थी, कि मुझे टेलीग्राम के थ्रू ही आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आप कोई भी पर्सन कोई भी डाक के थ्रू, ठीक है, कोई भी पोस्ट के थ्रू या कोई भी कूरियर के थ्रू अगर एक्सेप्टेंस भेजता है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू एन ऑफर। यानी जो एक्सेप्टेंस है उसे ऑफर के साथ कम्युनिकेट कर लेनी चाहिए। विदाउट कम्युनिकेट ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी रिसीव अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट। जो रेलवे कंपनी का एक मैनेजर है जिसको एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिसीव होता है, द मैनेजर रॉट द वर्ड्स अप्रूव्ड। मैनेजर उसमें अप्रूव्ड वर्ड लिख देता है एंड पुट द ड्राफ्ट इन द ड्रॉअर ऑफ हिज टेबल, एंड अपनी टेबल के ड्रॉअर में उसे रख देता है। बाय सम ओवरसाइट द डॉक्यूमेंट रिमेन इन ड्रॉअर वॉज नेवर कम्युनिकेटेड। यानी जो मैनेजर है उसने उससे कम्युनिकेट तो किया नहीं, जिसने उसे एग्रीमेंट दिया था, ठीक है, उसने सिर्फ उसको अप्रूव्ड करके रख दिया। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेंस। यानी क्या, कम्युनिकेशन तो है नहीं, इसलिए ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ए ने क्या किया, उसको अप्रूव तो मान लिया उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को, बट उसको आगे बोला नहीं कि भाई मैंने इसको अप्रूव कर लिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये एक केस लो था, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 में ये हुआ था। अब अगला पॉइंट है, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस। साइलेंस लेने को हम, अगर मान लो साइलेंस लेने को हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। हमने जैसे क्लास वाला एग्जाम्पल लिया था, मैंने अपनी पूरी क्लास को एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, आईफोन जो है मेरे पास 13 प्रो मैक्स 40,000 रुपये में मैं बेचूंगा। अब श्याम था या बोलो रवि था, मैंने ऑफर क्या दिया था क्लास को कि मैं जो अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स है 40,000 रुपये में दे दूंगा, 40,000 रुपये में बेच दूंगा क्लास के लिए सिर्फ, ठीक है, ये ऑफर सिर्फ क्लास के लिए। अब क्या हुआ, जो रवि था, रवि मनी मन खुद मुस्कुरा गया। रवि ने कहा भाई देख सस्ते में मिल रहा है तो ले लो। अब रवि ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, मनी मन कहा सब कुछ। मैं घर गया, झगड़ा किया अपने घर वालों से, बड़े मुश्किल में लड़ झगड़ के वो 40,000 रुपये लेके आया। फिर उसने कहा कि लो सर, उसने साइलेंट रह के कहा, उसने कहा लो सर आप 40,000 पकड़ो, मुझे अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स दे दो। अब मैं उसे रिफ्यूज कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसे बताना चाहिए ना लड़ने झगड़ने से पहले। अब वो घर जाएगा 40,000 लेके, उसके घर में तोड़ाई होगी, ठीक है, तो उसने मुझसे पहले नहीं कहा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके ऑफर को, उसने मुझसे कहा नहीं। तो ये मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट, साइलेंस रहने को, रवि साइलेंट रहा तो मैं इसे एक्सेप्टेंस नहीं बोलूंगा।
आपको अगर साइलेंट रहते हो तो इसे एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। ये कैसलो है, ठीक। एफ ऑफर बाय लेटर टू बाय नेफ्यूज हाउस हॉर्स, ठीक है। अपने नेफ्यू को बोला और एफ ने कि भाई तुम मेरा जो हॉर्स है वो 30 पाउंड में खरीद लो। इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स एज माइन फॉर 13 पाउंड, ठीक है। नेफ्यू डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई। नेफ्यू ने नेफ्यू ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया कि मैं खरीदूंगा या नहीं। बट he told an auctioneer who was selling his horse not to sell that particular horse because it was sold to his uncle। उसने कहा कि अब उसने एक्सेप्ट नहीं दिया तो उसने अपने अंकल को बेच दिया। By mistake auctioneer sold a horse। F had no claim against the auctioneer because the horse does not sold to him and horse did not belong to F। साइलेंस कांट बी प्रिस्क्राइब एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी इस केस में ये जो एफ है वो साइलेंट रहा तो इसलिए ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। साइलेंट रहने को हम कभी एक्सेप्टेंस नहीं मानते। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ टाइम स्टिपुलेटेड। जब भी उसका रीजनेबल जो भी टाइम दिया होता है, ठीक है, टाइम खत्म होने से पहले पहले आपको एक्सेप्टेंस देना होता है। मैंने क्लास को एक्सेप्टेंस दिया कि भाई मुझे कल तक, सिर्फ कल तक ही एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन रवि ने क्या किया, परसों आया बोला सर लो 40,000 रुपये मुझे आईफोन दे दो। मैंने कहा देख भाई अब तेरा टाइम पूरा हुआ, मैंने कल तक का ऑफर दिया था, अब ये अपने घर लेके जा, लगड़ झगड़ के जैसे भी लाया हो घर लेके जा, घर वालों को दे। अब मैं तेरा जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस फॉर द कम्युनिकेशन टू एन ऑफर। यानी आप बिना ऑफर को कम्युनिकेट करे ऑफर को एक्सेप्टेड नहीं कर सकते। Acceptance can't precede the offer। A person who has no knowledge of offer can't be said have acceptance। अगर वह मान लो जैसे हमने एक पैट वाला एग्जांपल देखा था, नहीं एक चाइल्ड था, ठीक है, किसी का भी चाइल्ड था, कैसलो था, आगे चाइल्ड खो गया था तो एक क्या था, ये एक पर्सन ढूंढ के लाए थे, ठीक है, लेकिन उन्हें ऑफर के बारे में नहीं पता था तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी उनकी, ठीक है। ये देखो ये लेलमैन वर्सेस गौरी दत्ता का हमने अभी कैसलो पढ़ा था ना पहले, वो यहाँ पे फिट हो जाता है, ठीक है। उसमें वो पर्सन जो लेलमैन था वो उस चाइल्ड को ढूंढ लेता, ढूंढने के बाद उसे पता चलता है इसके ऊपर ऑफर था, बट वो साइलेंट रहा, उसे पता नहीं था, तो इसलिए ये क्या है एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो आप खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उस पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।